The question is Rudolf. The question is Rudolf and imbalance. In the question, you will be given with the n problems with complexities like a1, a2 up to a. And he is not entirely satisfied with the imbalance, so he wants to add at most one problem to fix it. So you have to introduce some problem over here, and you have to find that minimum difference, like the minimum imbalance. The imbalance is the difference between the consecutive odd element after sorting in increasing order. So तुम्हें क्या करना है, एक और प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करना है एट सम पॉइंट, एंड आफ्टर द short the complexities and the difference between consecutive elements, the maximum difference would be your answer. So तुम्हें वो minimize करना है, that maximum difference between the consecutive elements. So how will you do that? So let me show it. So in the question you are provided with n complexity, that is n1, the ये n problem का complexity है, that is shorted in the increasing order. और तुम्हें इसका मिनिमम इम्बैलेंस निकालना है. इम्बैलेंस क्या है? दैट इज अ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स. तो तुम्हें उस इम्बैलेंस को रिड्यूस करना बाय इंट्रोड्यूसिंग एट मोस्ट वन एलिमेंट. अब तुम कोई भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय चूजिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम डी एंड एफ. लाइक एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, दोनों का सम को इंट्रोड्यूस कर लो. सो a1 a2 अप टू लेट्स से ऐसा कुछ है a3 a4. सो लेट्स ये जो डिफरेंस है ना, दैट इज द मैक्सिमम डिफरेंस. बट यहाँ पे भी जो डिफरेंस है ना, दैट इज ऑल्सो द मैक्सिमम डिफरेंस. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1. अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ, तो अगर तुम एक एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे तो ये मैक्सी तो रिड्यूस हो जाएगा, बट ये मैक्सी एज इट इज रह जाएगा. तो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो जस्ट प्रिंट आउट योर मैक्सी, क्योंकि उस मैक्सी को हम लोग एक जगह से रिड्यूस कर सकते हैं बट नॉट फ्रॉम मल्टीपल पोजीशंस. सो प्रिंट आउट दैट मैक्सिमम कि वही मेरा इम्बैलेंस होगा, दैट इज अ फाइनल वन. बट इफ मैक्स इज इक्वल टू 0, तो अगर 0 होता है तो 0 से छोटा तो तुम कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते हो ना, तो जस्ट प्रिंट आउट मैक्सी ऑल्सो. सो इन दोनों केस में मैक्सी मेरा आंसर होगा. और जो सेकेंड मैक्सिमम है, लेट्स से इस मैक्सी, दैट इज द सेकेंड मैक्सिमम. अब मेरा जो मैक्सिमम का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 ओनली. तो तुम इसको तो रिड्यूस कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग सम एलिमेंट. वही हम लोग को चेक करने के लोग कितना रिड्यूस कर सकते हैं. लेट्स से ये ए इंड -1 पे जो डिफरेंस था वही मैक्स से था. इन दोनों के इंडेक्सेस भी मेरे को पता है, तो वो मैक्स ही है मेरा. अब मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है इन दोनों एलिमेंट के बीच में? दैट इज ए इंड -1 और ये ए इंड. इन दोनों के बीच में मैक्स मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है? अगर कोई एलिमेंट बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया तो दोनों पे सेम डिफरेंस देगा. बट अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे ज़्यादा, इससे कम, तो ज़्यादा तो हो ही जाएगा. तो कोई भी एलिमेंट को मिडिल पे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस ही होगा. तो मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट? दैट इज मैक्सी. अभी है मैक्सी +1/2, क्योंकि अगर 3 हुआ तो 3 का क्या होगा? एक साइड 2 होगा, एक साइड 1 होगा, तो 2 तो आएगा ही डिफरेंस ना. सो 3 + 1/2 इज 2 ओनली. सो ये ऑड के लिए +1/2 कर रहा है. अगर इवन हुआ तो मैक्सी बाई 2 इज ऑल्सो ओके, और मैक्सी +1/2 इज ऑल्सो ओके. क्योंकि अगर 4 हुआ तो 4 + 1/2 इज ऑल्सो 2 and 4/2 is also 2. So जो मिनिमम डिफरेंस हो सकता है इन दोनों एलिमेंट के बीच में, let's say starting would be maxi +1/2, and the maximum difference that we can have is that maxi only. अब मेरे को चेक करने की इतनी लाइक इस टी एंड एंड के बीच में कोई ऐसा हम डिफरेंस बना सकते हैं नहीं. तो वो कैसे चेक करेंगे? अगर हम लोग इसमें बाइनरी सर्च करो तो हम लोग के पास मिड आएगा. अब हम लोग चेक करें कि ये मिड डिफरेंस बन सकता है या ये नहीं इन दोनों एलिमेंट के बीच में, ए इंड -1 एंड ए इंड के बीच. ये मिनिमम डिफरेंस, ये मिड बन सकता है नहीं? अगर बन सकता है, लाइक लेस देन इक्वल्स टू मिड भी बन सकता है या नहीं, ये मेरे को चेक करना. अगर बन सकता है देन रिड्यूस योर मिड, लाइक एंड इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे कि या मिड कुड बी आर आंसर, और उससे छोटा भी हो सकता है. तो इसलिए हम लोग एंड को मिड -1 कर देंगे, आंसर कुड बी आर मिड. एल्स क्या करेंगे? स्टार्टिंग को मिड +1 कर देंगे, या लेस देन इक्वल्स टू मिड अगर पॉसिबल नहीं है तो स्टार्टिंग को तो बढ़ाना ही पड़ेगा. तो वही अब मेरे को चेक करना है. ये मेरा ए इंड -1 है. अब चेक वाला चीज़ करना है हम लोगों को, और चेक हो गया तो नॉर्मली हम लोगों को यहाँ से तो आंसर निकल ही जाएगा. तो अब हम लोग चेक करना है कि यहाँ से ये डिफरेंस आ सकता है नहीं, दैट इज मिड. यहाँ से कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते x, तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस हो दैट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड हो, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस हो लेस देन इक्वल्स टू मिड.
तो वो एलिमेंट कैसे निकालिए, वो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। लेट्स से a-1 से हम लोगों का जो ये x का डिस्टेंस है, अगर इनसे कोई भी यहाँ पे अगर हम कोई भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका डिफरेंस इस लेस देन इक्वल टू मिड होगा। तो इस रेंज में कोई भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो a-1 के लिए सेटिस्फाइड है, द डिफरेंस वुड बी लेस देन इक्वल टू मिड। बट a के लिए क्या होगा, लेट्स से उसके लिए अगर हम मिड यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये y यहाँ पे आता है। तो अगर इस रेंज में कोई भी एलिमेंट्स होगा तो डिफरेंस फ्रॉम दैट एलिमेंट एंड a end would be less than equals to mid only. So ये range is suitable for a end +1 and this range is suitable for a end. अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट द सुटेबल रीजन फॉर बोथ, तो इन दोनों का कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या हुआ, ये रीजन y is a end minus this mid, that is a difference, and x is a end -1 plus that mid. So y और x के बीच में आई वॉन्ट दी एलिमेंट, y और x के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सो दिस मिड इज पॉसिबल। अब y और x के बीच में कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कैसे चेक करेंगे। लेट्स से हम लोगों का f जो है शॉर्टेड है, हम लोग सॉर्ट कर लेंगे एंड हम लोग अब सारे एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन D ट्रैवर्स करेंगे। अब हम लोगों को अगर ये एलिमेंट हम चूज़ करते हैं तो f का कौन सा एलिमेंट चूज़ करें सो दैट हम लोगों का जो एडिशन हो दैट इज लेस देन इक्वल टू s एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन y, सो ये रेंज में आ जाए। तो हम लोग सारे एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। तो अभी जो करंट एलिमेंट है आई नो फॉर द एलिमेंट फॉर D इज, तो अब इसके लिए fi क्या होगा, fi क्या होगा, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू x। दो इक्वेशन है अभी मेरे पास, एलिमेंट प्लस fi मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू s। तो ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो fi मस्ट बी लेस देन इक्वल टू x माइनस एलिमेंट, एंड ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो fi मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस एलिमेंट। तो यहाँ पे से y माइनस एलिमेंट है एंड यहाँ पे x माइनस एलिमेंट है। हम लोग के पास xy तो है ही ना, तो x, तो इन रेंज के बीच में अब मेरे को चाहिए fi का कोई वैल्यू। डू वी हैव द वैल्यू ऑफ f इन दिस रेंज, इस रेंज के बीच में कोई भी एलिमेंट f का है या नहीं, वो अब कैसे चेक करेंगे। लेट्स से it's shorted है, तो अगर हम इसका अपर बाउंड निकालते हैं x माइनस, यहाँ पे लेट्स से हम लोगों के पास लो एस y माइनस एलिमेंट -1, ये मेरे को हटाना है क्योंकि आई वॉन्ट द रेंज फ्रॉम y माइनस एलिमेंट टू x माइनस एलिमेंट। और तो अगर हम इसका अपर बाउंड निकालते x माइनस एलिमेंट को तो मेरे को मिलेगा कोई भी एलिमेंट ग्रेटर और इक्वल। तो मेरे को यहाँ पे कुछ मिल सकता है नहीं, अपर बाउंड निकालने से आई विल ऑलवेज गेट सम ग्रेटर एलिमेंट ओनली। सो अपर बाउंड निकालेंगे तो हम लोग को ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा, और यहाँ से अगर इसका अपर बाउंड हम माइनस कर दें दैट इज y माइनस एलिमेंट -1, सो ये y माइनस एलिमेंट वाला चीज़ हट जाएगा और एक जो ग्रेटर वाला चीज़ है वो आ जाएगा। तो वही तो हो रहा है ना बेसिकली। हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे लेट्स से कोई एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा एंड y माइनस एलिमेंट वाला टर्म चला जाएगा। हम लोग अगर y माइनस एलिमेंट -1 का अपर बाउंड निकालते हैं सो आई गेट सम एलिमेंट दैट इज विद इन द रेंज, तो एक एलिमेंट हट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस एलिमेंट का अगर अपर बाउंड निकालते हैं तो आई गेट सम एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन दिस। सो फॉर श्योर एक एलिमेंट मेरा रेंज से हटेगा तो एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सो अगर अपर बाउंड अगर हम x माइनस एलिमेंट का निकालते हैं माइनस दैट अपर बाउंड ऑफ y माइनस एलिमेंट -1 का करते हैं तो ये डिफरेंस इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो इट मीन्स आई हैव सम एलिमेंट फ्रॉम y, ये क्या था x माइनस एलिमेंट एंड y माइनस एलिमेंट। सो आई हैव सम एलिमेंट इन बिटवीन y माइनस एलिमेंट एंड x माइनस एलिमेंट, लाइक इंक्लूडिंग बोथ आई हैव सम एलिमेंट। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स हम जो एक एलिमेंट विद इन द रेंज हटाए और एक एलिमेंट को इंक्लूड किए तो मेरा सम तो यही आया बेसिकली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लाइक ये रेंज में कितने एलिमेंट्स है मेरे को मिल गया। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स इफ मेरे को एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है जो कि सम करने पे ये डी के साथ ये सम करने पे ये रेंज के अंदर आ रहा है, और अगर ये रेंज के अंदर आ रहा है तो डिफरेंस मेरा मिड पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों को तो वही चाहिए था कि इस रेंज के अंदर हम लोग कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इट मीन्स हम लोग का मिड डिफरेंस इज पॉसिबल। अगर मिड डिफरेंस
लाइक लेस देन इक्वल टू मिड इज पॉसिबल, तो आई को हम लोग एंड को रिड्यूस करेंगे, तो ऐसे ही हम लोगों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मिनिमम डिफरेंस दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस मैक्सी। तो ये मैक्सी का जो हम लोगों का मिड आंसर में अगर हम लोगों को स्टोर है, दैट इज अ मिनिमम डिफरेंस दैट वी कैन गेट आफ्टर डूइंग द बाइनरी सर्च ओवर दिस मैक्सी। तो ये मेरा है। तो एट द एंड प्रिंट कर दो मैक्स ऑफ सेकेंड मैक्सिमम जो डिफरेंस था कॉमा दिस आंसर, क्योंकि ये जो मैक्सी को रिड्यूस किया हम लोग, इफ अगर ये सेकेंड मैक्सिमम से कम हो गया, बट सेकेंड मैक्सिमम तो रहेगा ही ना, सेकेंड मैक्सिमम को हम लोग नहीं रिड्यूस करें, हम लोग ये मैक्सी के बीच में एलिमेंट इंट्रोड्यूस करें। सो वॉट एवर इज मैक्सिमम प्रिंट दैट। So that's it. Let me show the code and it will be more. So what I've done is first n key input area, that is the length of the complexities, and m is the length for the D array and k is the length for the if array. उसके बाद एक मैप लिया जिसमें कि हम लोग सारे डिफरेंस के फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे बिटवीन द कंसेक्यूटिव एज वेल एज मैक्सिमम डिफरेंस क्या मिल रहा है एंड सेकेंड मैक्सिमम डिफरेंस क्या मिल रहा है उसको भी स्टोर करेंगे, और कहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस मिल रहा है उसका इंडेक्स। तो वही इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन मैक्सी, सो इट कुड बी आवर न्यू मैक्सिमम, सो उसको डी में मैक्सिमा असाइन कर देंगे डी एंड इंडेक्स दैट हियर आई गॉट माय मैक्सिमम डिफरेंस एंड सेकंड मैक्सी को मैक्सी कर देंगे। इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन द सेकंड मैक्सिमम, सो सेकंड मैक्सिमम स्टोर कर देंगे एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डिफरेंस को इंक्रीज कर देंगे। सो एट द एंड इफ द मैक्सिमम द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1, लाइक जो मैक्सिमम डिफरेंस मिला उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन 1 एज वेल एज, या फिर वो 0 है, तो दोनों केस में हम लोग मैक्स से प्रिंट कर देंगे कि अब 0 से छोटा तो हम लोग कर नहीं सकते, या फिर अगर 2 है तो हम लोग एक जगह से रिड्यूस कर सकते हैं बट दूसरी जगह से नहीं कर सकते। उसके बाद क्या कि हम लोग मैक्सी को हटा दिए मैप से। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ दैट। सो उसके बाद फिर क्या हम लोग शॉर्ट कर लिए एफ को। उसके बाद फिर जो हम लोगों का मिनिमम डिफरेंस हो सकता है दैट इज दी डिफरेंस प्लस 1/2 एंड एंड को डिफ से इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद बाइनरी सर्च कर दैट दिस डिफरेंस इज पॉसिबल और नॉट। सो ये डिफरेंस पॉसिबल है, यानी उसके लिए जो स्टार्टिंग रेंज है सो होगा जो ए इंड अभी हम लोग का एलिमेंट है दैट इज एट इंड, ऐसा है इंड -1 है एंड इंड पे एलिमेंट ए इंड माइनस मिड इज अ स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज इज ए इंड +1। इस रेंज के अंदर आई वॉन्ट दिस एलिमेंट टू बी इंट्रोड्यूस। अब इस रेंज के अंदर एलिमेंट चाहिए मेरे को, तो अगर एक एलिमेंट मेरा डी होता है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सो दैट सम इज इन बिटवीन दिस रेंज। सो जो एंडिंग रेंज माइनस एलिमेंट करते हैं या फिर स्टार्टिंग रेंज माइनस एलिमेंट -1, हम लोगों को एलिमेंट चाहिए ये एंडिंग रेंज माइनस एलिमेंट या फिर जो स्टार्टिंग रेंज माइनस एलिमेंट, इन दोनों के बीच में ही मेरे को चाहिए कोई एलिमेंट। सो तभी हम लोगों का सम इन दोनों के बीच में आएगा। एज आई एक्सप्लेन बिफोर कि हम लोगों को इन दोनों रेंज के बीच में ही चाहिए एफ का कोई एलिमेंट, एफ का कोई भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में है, इन दोनों में भी आ रहा है लाइक इंक्लूडिंग बोथ, तो कितना है लाइक इज देयर एनी नंबर इन बिटवीन देम इंक्लूडिंग बोथ। सो लो को हम लोग -1 किए बिकॉज वी वांट टू रिमूव दिस पार्ट। सो हम लोग अपर बाउंड निकाले अप का एंड अपर बाउंड निकाले लो का, सो दोनों का डिफरेंस निकालिए एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स या दैट इज पॉसिबल दैट एलिमेंट प्लस हम लोगों को आर एस माइनस एलिमेंट के बीच में मिला दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू इफ जो मिला मेरे को दैट इज लेस देन इक्वल टू आर डी माइनस एलिमेंट। सो जो हम लोगों का बनेगा दैट इफ प्लस एलिमेंट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर एस एंड इफ प्लस एलिमेंट वुड बी लेस देन इक्वल टू आर डी। हम लोगों को तो यही तो चाहिए था कि स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज के बीच में कोई समेशन मिल जाए। तो या एलिमेंट ये बीच के बिलोंग करता है और ये इफ आई लेट्स से इफ आई बिलोंग्स टू इफ ओनली। सो या इफ का कोई एलिमेंट है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज से वो सम में को प्रोवाइड कर सकता है कंबाइनिंग विद दिस एलिमेंट ऑफ डी, तो हम लोग फ्लैग को ट्रू करेंगे एंड ब्रेक कर देंगे। इफ द फ्लैग इज ट्रू दिस सम इज पॉसिबल लाइक दिस डिफरेंस इज पॉसिबल, तो आंसर को मिड में इनिशियलाइज कर देंगे असाइन कर देंगे एंड इन विल बी रिड्यूस टू मिड -1 एंड स्टार्टिंग में मिड +1। एट द एंड वट एवर इज मैक्सिमम दैट इज सेकेंड मैक्स या फिर आंसर जो भी मैक्स है जस्ट प्रिंट आउट दैट। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।